हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। जाड़े के दिनों में आमतौर से लोग हीटर या हीट कन्वेक्टर, ब्लोअर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने वाले लोग हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। सभी कंपनियां हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर को बनाती हैं, और जब प्लांट एसी की बात होती है तो इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है, यानी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है प्लांट एसी में, उसको हम एचवीएसी कहते हैं। एचवीएसी में हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्रोसेस होता है, जबकि हमारे डोमेस्टिक एयर कंडीशनर में ये सिस्टम हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, और इसे ईयर राउंड एयर कंडीशनर भी कहते हैं। इस एयर कंडीशनर की खासियत ये होती है कि गर्मी के दिनों में ये हमें ठंडक प्रोवाइड करता है, जबकि जाड़े के दिनों में हमें जितनी हीट की जरूरत होती है वो हीट ये प्रोवाइड करता है। तो किसी भी एयर कंडीशनर को समझने के लिए उसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझना होता है कि ये अंदर से किस तरह से काम करता है कि मेरा एक ही एसी गर्मी में ठंडक भी देता है और जाड़े में हमको गर्मी भी देता है। पहले के एयर कंडीशनर साइज में थोड़ा बड़े होते थे, और इसमें ब्लोअर के पास थोड़ा सा गैप होता था, यानी ब्लोअर और कूलिंग कॉइल के बीच में थोड़ा सा गैप होता था, तो वहां पर हीटिंग एलिमेंट लगा दिया जाता था। तो जिस तरह से हीट कन्वेक्टर या ब्लोअर काम करता है, उस तरह से एयर कंडीशनर का यूज करते थे। पर आज के एयर कंडीशनर बड़े ही कम्पैक्ट डिजाइन के हैं, और इस डिजाइन में हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करना काफी टफ है, क्योंकि जगह ही नहीं होती, और जो उसके थर्मोकोल वगैरह होते हैं उससे हीटिंग एलिमेंट टच कर सकता है और वहां कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से रेफ्रिजरेशन साइकिल में ही इस तरह की एक अरेंजमेंट की जाती है कि हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल से ही अंदर के कॉइल से जब ठंडक की जरूरत हो तो हमें ठंडक मिले, और जब गर्मी की जरूरत हो तो वो गर्मी हमें मिले। हम ये जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक प्रोसेस होता है कि कंप्रेशर, उसके बाद कंडेंसर, फिर कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन डिवाइस, और फिर कूलिंग कॉइल, और फिर कंप्रेशर। लेकिन इस सिस्टम में जो ये साइकिल होती है, साइकिल को रिवर्स कर दिया जाता है, और इस काम के लिए इसमें एक 4-वे वाल्व या रिवर्स वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। उस रिवर्स वाल्व या 4-वे वाल्व का इसकी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें किस तरह से यूज किया जाता है, इसको समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल एयर कंडीशनर की रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इस साइकिल में ये हमारा कंप्रेशर है, और ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन जाती है कंडेंसर कॉइल में, और वहां से ये जाती है एक्सपेंशन डिवाइस यानी कैपिलरी ट्यूब में, और कैपिलरी ट्यूब के बाद ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होती है वो जाती है हमारे कूलिंग कॉइल में, यानी इनडोर कॉइल में। और यहां से ये सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर अपने अंदर लगातार खींचता रहता है। तो ये हमारी एक नॉर्मल एयर कंडीशनर की साइकिल है, जिसमें हमेशा यहाँ हीट होगी और इस जगह हमेशा कूलिंग होगी। अगर ये कूलिंग कॉइल रूम के अंदर होगा तो हमेशा कूलिंग करता रहेगा, और इसकी हीट यहाँ से बाहर निकलती रहेगी। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम ईयर राउंड एयर कंडीशनर की रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझें। इसके लिए जैसा कि हमने बताया था कि इस साइकिल में एक 4-वे वाल्व या एक रिवर्स वाल्व लगा होता है। तो वो कहाँ लगा होता है, किस तरह से लगता है, और वो कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया रिवर्स वाल्व, तो इस पूरे साइकिल में एक रिवर्स वाल्व कुछ इस तरह से लगा होता है, जिसमें 4 रास्ते बने होते हैं, 1, 2, 3, 4। और ये जो साइकिल है इसकी, ये कुछ इस तरह से होती है। यानी डिस्चार्ज लाइन जो है वो तो डिस्चार्ज लाइन रहेगी ही, पर ये डिस्चार्ज लाइन अब सीधा इस कंडेंसर कॉइल में ना जाके आती है इस रिवर्स वाल्व में, कुछ इस तरह से। और ये जो सक्शन लाइन कंप्रेशर में जा रही है वो डायरेक्ट कंप्रेशर में नहीं जाती, बल्कि इस रिवर्स वाल्व से होके आती है। वो किस तरह से आती है इसको भी समझ लेते हैं। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये वाल्व का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो आपको समझने के लिए है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब कंप्रेशर की डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर इस रिवर्स वाल्व में जाता है, और हमें इस इनडोर कॉइल को कूलिंग मोड में चलाना होता है, तो ये वाल्व इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर को इस जगह से यहां भेजता है, और इस तरह से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर है वो इस जगह आती है, और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब इसे हमें हीटिंग मोड में रखना होता है, तो ये रिवर्स वाल्व आने वाली इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर को इस जगह कनेक्ट करता है,
और इस तरह से ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर हमारे इंडोर यूनिट के कॉइल में चली जाती है, जहां हमको हीट मिलती है कुछ इस तरह से। यानी ये जो हमारे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर आ रही है वो सीधा इंडोर यूनिट में चली जाती है, और इंडोर यूनिट में जाने के बाद फिर ये एक्सपेंशन डिवाइस से गुजरती है और इस कॉइल में आती है। इस वक्त ये कॉइल कूलिंग कॉइल की तरह काम करता है, और यहाँ आने वाली जो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर है वो इस रिवर्स वाल्व में इस तरह से आती है, और इसका कनेक्शन इस जगह से होता है। यानी ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर आ रही होती है रिवर्स वाल्व में, वो इस जगह से कनेक्ट होकर कंप्रेसर में चली जाती है। इसका मतलब ये जो हमारे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर है वो कुछ इस रेड इंक से हम बता रहे हैं कि वो इस तरफ चली जाती है, जबकि हमारी जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर है वो इस जगह से इस जगह चली आती है। तो जो साइकिल पहले इस तरह से चल रही थी नॉर्मल एयर कंडीशनर में, अब वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर जा रही है हमारे इस इंडोर में, यानी ये वाला हमारा कॉइल कंडेंसर कॉइल की तरह काम कर रहा है, जबकि ये जो पहले कंडेंसर था अब इवापोरेटर या कूलिंग कॉइल की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा जो सिस्टम था हमारे रिवर्स वाल्व या फोर वे वाल्व का, इसको हमने बताया। अब इस वाल्व का जो एग्जैक्ट फिगर होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर में जो रिवर्स वाल्व या फोर वे वाल्व लगता है, अब हम उसकी फिगर को बता रहे हैं। उस फिगर के हिसाब से किस तरह से ये साइकिल को सर्कुलेट करता है, यानी साइकिल इस तरफ से घुमा के इस तरफ करना या इधर से इधर करना, किस तरह से करता है एग्जैक्ट उस फोर वे वाल्व को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इसे मिटा देते हैं। फोर वे वाल्व की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि इसमें ऊपर की तरफ एक एंट्री पॉइंट होता है, यानी एक पाइप ये होता है, जबकि नीचे की तरफ इसमें 3 पाइप लगे होते हैं कुछ इस तरह से। और इस वाल्व के अंदर कुछ इस तरह से कैप एक होती है जिसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। इसे ध्यान से समझें। यानी ये एक कैप है जो मूव कर सकती है इधर से उधर तक। तो जब ये कैप इस जगह होती है उस वक्त इस पाइप का कांटेक्ट इस पाइप से होता है, जबकि यहां इस पाइप का कांटेक्ट इस पाइप से होता है। पर जब ये मूव करके इधर की तरफ चली जाती है उस वक्त इस पाइप का कांटेक्ट इससे हो जाता है, जबकि इसका इससे होता है। और इसमें चूंकि हमारा कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है वो हमेशा एक होता है और ये चेंज नहीं होता है, ये परमानेंट इसके इस पाइप से कनेक्ट होता है कुछ इस तरह से। यानी जो डिस्चार्ज लाइन है वो लगातार यहां से इस रिवर्स वाल्व या फोर वे वाल्व में इन करती है, और यहां इसकी जो ये सेंटर की पाइप है ये इसकी सक्शन लाइन होती है जो कुछ इस तरह से कनेक्ट होती है। यानी डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन रिवर्स वाल्व में परमानेंटली कनेक्ट होती है। और इसी तरह से ये जो पाइप है ये एक कॉइल से कनेक्ट होता है, जबकि दूसरा वाला दूसरे कॉइल से कनेक्ट होता है कुछ इस तरह से। जबकि ये वाला पाइप हमारा इस पाइप से कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है इंडोर कॉइल से। अब इसकी साइकिल को ध्यान से समझिए। जब हमारा कंप्रेसर चल रहा होता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर इस पाइप से इस रिवर्स वाल्व में इन करती है, और ये पाइप इस वाले पाइप से आउटडोर के कॉइल में कनेक्ट होता है। तो ये हमारा जो कॉइल है यहां से हीट निकलेगी, जबकि यही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड इस एक्सपेंशन डिवाइस से होकर जब अंदर के कॉइल में जाता है तो ये हमारा कूलिंग कॉइल की तरह काम करेगा और अंदर के रूम में कूलिंग होगी, और फिर ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर इस कैप की मदद से इस जगह चला आता है। तो ये एक हमारे हॉट एंड कोल्ड एसी की कूलिंग साइकिल है। यानी कूलिंग मोड में जब ये चल रहा हो तो यहां हमारा हीट होगी और जबकि इस जगह हमारा कूलिंग मोड होगी। अब हम इसकी हीटिंग मोड को समझते हैं कि कब हमें ये रूम के अंदर हीटिंग देगा। जैसा कि आपने समझा कि ये हमारे
ईयर राउंड एयर कंडीशनर या हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर की कूलिंग मोड में रेफ्रिजरेशन साइकिल है और ये 4-वे वाल्व के साथ है। इसी 4-वे वाल्व की मदद से हम अब इस साइकिल को हीटिंग मोड में किस तरह से चलाएंगे इसको समझते हैं। इसमें सबसे अहम रोल इस कैप का है जो कि अब इस तरफ से मूव कर जाएगी। ये किस तरह से मूव करती है इसके लिए भी हम समझ लें। यहां पर एक मैग्नेटिक कॉइल लगा होता है और इसमें जब हम फेस और न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट इस कैप को अपनी तरफ करता है और जब हम सप्लाई को ब्रेक करते हैं तो इसमें स्प्रिंग है कुछ इस तरह से जो इस स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अभी जब ये कूलिंग मोड में चल रहा है तो सपोज कीजिए कि इस कॉइल में सप्लाई है और ये इस कैप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए है जिसकी वजह से ये पाइप इससे कनेक्ट है और जब हम इसमें सप्लाई देना बंद कर दें यानी इसे ऑफ कर दें तो ये हीटिंग मोड में चला जाता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट खत्म हो गया और इस पर इसका अट्रैक्शन खत्म हो गया जिससे ये चीज मूव करके इधर आ जाएगी क्योंकि ये स्प्रिंग इसको इस तरफ खींच लेगी। तो जब ये इधर खींचेगी तो इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। जो कैप इस तरफ थी इन दोनों पाइप के ऊपर अब ये इस तरफ चली गई इस स्प्रिंग की मदद से। और ये चीज हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एक्चुअली ये गैस के प्रेशर से मूव करता है लेकिन हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किए हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये किस तरह से मूव करता है। हालांकि ये इसी हाई प्रेशर के प्रेशर से ही ये कैप आगे पीछे मूव करती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। समझाना था मुझे उन लोगों को जो बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में, अभी सीख रहे हैं, तो सीखने के पर्पज से ये जो हमारी फिगर है वो बिल्कुल परफेक्ट है इसलिए हमने ये समझाया। अब इसकी साइकिल को हम समझते हैं कि ये सिस्टम हमारा हीटिंग मोड में आ गया। जो हमारा कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन जा रही है जिससे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर जा रही है इस रिवर्स वाल्व में या 4-वे वाल्व में, अब वो इस जगह इस पाइप से कनेक्ट होगी और ये सीधा चली जाएगी इनडोर कॉइल में और यहां पर ये हीट जनरेट करेगी। और क्योंकि ये कॉइल अब कूलिंग कॉइल की तरह नहीं बल्कि कंडेंसर कॉइल की तरह काम कर रहा है, इसके बाद ये जाएगी एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब से और फिर ये चली आएगी इस कॉइल में जो कि यहाँ पर कूलिंग कॉइल की तरह काम कर रहा है और ये बाहर की तरफ ठंडक का इफेक्ट देगी और यहां से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर इस रिवर्स वाल्व में आएगी और इस कैप की मदद से वापस इस कंप्रेसर में खींच ली जाती है। इस तरह से हीटिंग मोड में जो साइकिल है वो इस तरह से चलती रहती है। तो आपने अभी इसके कूलिंग मोड को समझा, बाद में इसके हीटिंग मोड को समझा। इस तरह से किसी भी हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल का वो मैंने आपको समझाया। अभी हमने आपको हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर का कूलिंग मोड और हीटिंग मोड में रिवर्स वाल्व या 4-वे वाल्व की मदद से किस तरह से ये साइकिल ऑपरेट होती है ये हमने समझाया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।